भूपेंद्र यादव। हाँ उसी को, उसी यहाँ सब बोला। हाँ। तो बोला कि घर की शादी करवा देंगे, गाड़ी भी मंगवाइए, तो गाड़ी भी मंगवाए, सब काम। अच्छा, मतलब शादी करवा देंगे, गाड़ी मंगवा देंगे, तो लेकिन आप लोग को पता था ना कि छोटू कुमार की हत्या हो गई? नहीं, तब पता नहीं था। अच्छा, पता नहीं था। हाँ, तब जिंदा था। अच्छा, उस समय जिंदे थे। हाँ, पापा जब देखे ना खिड़की झाँक कर तो जिंदा था, और बोला कि पापा पानी पिला दो, पानी दीजिए, लेकिन धीरेन्द्र यादव घर नहीं खोला। मतलब सुबह 5 बजे तक भी जब अपने पिता से पानी मांगता है छोटू कुमार यादव, तब भी आपका गुस्सा शांत नहीं होता, तब भी उसी बात को लेकर बैठे थे। अब सवाल है, या पुरानी दुश्मनी है, या कोई पुराना मामला है, या कोई पुराना हिसाब छोटू कुमार से था, समझ में नहीं आ रहा है। उनकी भाभी बुलाई या आरती बुलाई, ये तो अभी मामला क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन जो भी वहाँ पर हुआ होगा, तो उनकी दादी का कहना है कि आपत्तिजनक स्थिति में मेरा बेटा जो है आरती को और छोटू कुमार को देखा। 6 जुलाई को सबके फोन में या बिहार झारखंड सब जगह खबर आई कि छोटू कुमार यादव की हत्या हो गई। वो हत्या कैसे हो गई, उसका खुलासा होना बाकी था। रोज सुबह शाम आए दिन हम देखने लगे कि बिहार का एक जिला है अररिया, वहाँ पर रानीगंज जगह का नाम है, वहाँ पर जो है एक मामला हुआ है, और उस मामले में जो है अलग अलग खबर आ रहा है। कोई कह रहा है